चलिए जानते हैं देश दुनिया के 10 महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 नवंबर को एक वर्चुअल G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष सहित G20 सदस्यों के नेताओं के साथ साथ 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। साल 2024 में ब्राजीलियाई G20 प्रेसिडेंसी के दौरान G20 ट्रोइको में भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के बाद ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। सभी वर्गों की विधवा महिला, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है तो योजना में 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में अब बारी राजस्थान और तेलंगाना की है। बीजेपी कांग्रेस चुनाव में जमकर प्रचार कर रही है। राजस्थान में आज से 3 दिन बाद वोटिंग होगी। ऐसे में बीजेपी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई नेता आज राज्य में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे 41 श्रमिकों के लिए कम मिर्ची, कम मसालेदार और कम तेल वाला खाना दिया जा रहा है। कुक ने बताया कि आज खाने में वेज पुलाव, मटर पनीर और बटर चपाती बनाई गई है। करीब 150 पैकेट बनाए गए। सभी चीजें डॉक्टर की देखरेख में तैयार की गई हैं। सभी को आसानी से पचने वाला भोजन भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गांधी परिवार से जुड़े एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें 662 करोड़ रुपए की संपत्ति एजेआई की और 90 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडिया की है। ईडी के अनुसार इन सारी संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया था और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत फिलहाल अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। बिहार में जहरीली शराब से मौत को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। भाजपा के सांसद सुशील मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इसे लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल हो चुकी है, सीएम को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही मोदी ने शराब माफिया और बिहार पुलिस पर गठजोड़ का भी आरोप लगाया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तक में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही समिति के अध्यक्ष CII जैक ने कहा है कि कक्षाओं की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जानी चाहिए। पिछले साल गठित 7 सदस्यीय समिति ने सामाजिक विज्ञान के लिए कई सिफारिशें की थी। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह राजस्थान विधानसभा चुनाव में उसके पक्ष में लहर होने के बारे में समाचार या राय के रूप में विज्ञापन दे रही है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री मनमुख मावंडिया और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए शिकायत दर्ज की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में जानकारी दी गई है कि दोनों देशों के बीच युद्ध सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं युद्ध की वजह से पैदा मानवीय संकट से निपटने को लेकर भी चर्चा हुई। वैश्विक आर्थिक प्रणाली और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। वनडे और T20 फॉर्मेट में समय का खास ख्याल रखने के लिए आईसीसी एक नए नियम को लागू करने जा रहा है। दरअसल नियम के अनुसार अब गेंदबाजी टीम को एक ओवर खत्म होने के बाद अगला ओवर शुरू करने के लिए 60 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस तय समय के अंदर अगर गेंदबाज अपने ओवर को शुरू नहीं कर पाता है और ऐसा इनिंग के दौरान 3 बार होता है तो बैटिंग टीम को पेनाल्टी के तौर पर 5 रन मुफ्त में मिल जाएंगे। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 275 अंक बढ़कर 65,930 पर और निफ्टी 89 अंक बढ़कर 19,783 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 104 अंक ऊपर उठकर 43,689 पर बंद हुआ। BSE मिड कैप शेयर 45 अंक बढ़कर 33,407 पर हुए, जबकि BSE स्मॉल कैप शेयर 78 अंक बढ़कर 39,829 पर बंद हुए। आज कच्चे तेलों की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली।